आज हम बात करने वाले हैं हम पुलिस रिपोर्ट की। ठीक है, विच कम्स अंडर CRPC, बिकॉज पुलिस रिपोर्ट जब भी चीज़ होती है तो ऑब्वियसली क्रिमिनल केस का काम है। ठीक है ना, तो वी आर डीलिंग विथ क्रिमिनल केसेस और उसी में क्या है, पुलिस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली ये हो गई कंप्लेंट होने के बाद में अगर कॉग्निजिबल है FIR हो गई। FIR के बाद में इन्वेस्टिगेशन की पावर आ गई पुलिस के पास। इन्वेस्टिगेशन इज़ बेसिकली फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, ये तो डेफिनेशन ही है, पता कर लेंगे कौन से सेक्शन में क्वेश्चन आते रहता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस हो गए। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के बाद में उसी में ही मान लो इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, उसी में अरेस्ट वगैरह का प्रावधान है। ठीक है ना, उसी में ही प्रावधान है। सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद में एक रिपोर्ट बनती है विच इज़ ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, और उसी को ही क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट का पर्पज़ ये होता है बिकॉज जो केस को डील कर रहा था वो तो पुलिस वाला कर रहा था, तो हाउ वुड ए मजिस्ट्रेट कम्स टू नो कि भाई क्या है केस में पर्टिकुलरली, तो उस पर्पज़ से कि उसको ट्रायल किया जा सके, सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स हों, क्या केस में हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है वो सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, और अक्यूज़्ड को भी बताया जाए कि भाई आप इसके जो है आपके खिलाफ में ये चीज़ है, तो उसका प्रॉपर ट्रायल हो पाए। इसलिए जो है हम पुलिस रिपोर्ट जो है सबमिट करती है। अब पुलिस रिपोर्ट जो CRPC में आती है वो आती है 173 CRPC। ठीक है ना, अब इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम्स में आते रहता है, तो डील करेंगे एक बार। पुलिस रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने जो आपको स्टेजेस बताए, कंप्लेंट के बाद में FIR, अगर कॉग्निजिबल है तो FIR के बाद में इन्वेस्टिगेशन इज़ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और अगर अब पुलिस को लग रहा है कि भाई सारी चीज़ें जो है पुलिस अथॉरिटी, पुलिस इन जनरल नहीं, जो भी IU बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको लग रहा है कि भाई सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस हो गए हैं तो वो क्या करेगा, वो सारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, सारे कागज़ वागज़ तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट को दे आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही है कि कॉन्सेप्ट कि भाई उसको लग रहा है ऐसा कि भाई ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस जितने हो पा रहे थे वो मैंने कलेक्ट करके एक फ़ाइल बनाई है, वो मैं मजिस्ट्रेट को पेश कर देता हूँ। ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है अगर उसको नए एविडेंसेस मिलते हैं इस टाइप से, तो ये भी उसी प्रोविज़न में ही है। हम 1 बाय 1 डील करते हैं। सबसे पहला तो क्या कह रहा है, एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीट विदाउट अननेसेसरी डिले। सबसे पहले तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है तो वो डिले करेगा। केस जो है वो फटाफट से जल्दी से, एक स्पीडी जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट आता है, और स्पीडी जस्टिस कब हो पाएगा, जब हर पार्ट अपना अपना टाइम पे काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनऑर्डिनेट डिले नहीं होना चाहिए, रीज़नेबल जो ठीक है, बिकॉज बर्डन भी काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स पे काफ़ी बर्डन होता है, तो रीज़नेबल डिले इट इज़ ओके। इनफैक्ट डिले नहीं, रीज़नेबल टाइम इज़ ओके। ठीक है ना, तो लेकिन अननेसेसरी डिले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या कह रहा है, सेकंड चीज़ कह रहा है कि एज सुन एज इट इज़ कम्प्लीटेड, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट। ये जो सेक्शन है ये क्या कह रहा है कि किसको सेंड करेगा, भाई इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ठीक है जी, अब मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा। अब कौन से मजिस्ट्रेट को सेंड करना है, ये 2 में दिया गया है, जो जहाँ पे मान लो FIR दर्ज हुई है। ठीक है, अब FIR दर्ज कहाँ होगी ये भी एक प्रावधान है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन FIR जहाँ पे दर्ज हुई है उस एरिया का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको रिपोर्ट जाएगी।
वही तो इस एरिया को जो मान लो एक्स पुलिस स्टेशन है, उसमें अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो यही तो कॉम्पिटेंट है ना कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो ये भी हम बात करेंगे कि भाई ये कहाँ दिया हुआ है, कॉम्पिटेंसी वगैरह या जुरिस्डिक्शन वगैरह कैसे डिसाइड होता है। बट जाहिर सी बात है पुलिस थानों वाइज जो मजिस्ट्रेट है वो थाने वाइज डिवाइड होते हैं हर कोर्ट के, ठीक है ना भाई। ये थाना ये डील करेगा, कई 2 थाने भी हो सकते हैं, 3 थाने भी हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दी रोस्टर टू रोस्टर, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है। तो जो भी पुलिस स्टेशन में जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है उस मजिस्ट्रेट को सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है अलग अलग स्टेट की अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी फॉर्मेट, क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है और भी चीज़ें। बट कुछ पर्टिकुलर जो है वो सेम रहेंगी, उसमें नाम होना चाहिए, नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, भाई कैसी इन्फॉर्मेशन मिली है, और कौन कौन उसमें, जैसे लिस्ट ऑफ विटनेसेस हो गए, भाई कौन कौन हमें लग रहा है कि एक्वेंटेड है, ठीक है ना, कौन कौन अरेस्ट हुए, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, कौन कौन अरेस्ट हुए, किस किस को कस्टडी में लिया, रिलीज ऑन इज बॉन्ड। तो बेलेबल ऑफेंसेस में क्या है, बेलेबल ऑफेंसेस में क्या करेगा, बॉन्ड पे भी रिलीज कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बॉन्ड वगैरह जो है वो फाइल में लगाने हैं, सबमिट करने हैं, श्योरिटी ली कि नहीं ली, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वो फाइल में एक दर्ज करवा के ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको एग्जाम में बार बार आता है। तो ये पर्टिकुलर्स तो होने ही होने चाहिए, बाकी फॉर्मेट चेंज हो सकता है बिकॉज इट इज़ गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स कि जो ये फॉर्मेट है कौन डिसाइड करता है, ठीक है जी। अब उसके बाद में थर्ड आ गया। अब थर्ड कह रहे सुपीरियर ऑफिसर अगर अपॉइंट हुआ है, ठीक है ना, सुपीरियर ऑफिसर अगर अपॉइंट हुआ है, वेयर द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड 158 पढ़ लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये जो सुपीरियर ऑफिसर किसके ऑर्डर से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो उसी ऑफिसर के द्वारा ही सबमिट होगा, ठीक है ना। या फिर अगर मजिस्ट्रेट ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया, तो वो पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज से भी या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज से भी सबमिट करवा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि सुपरविजन उसका रहेगा बेसिकली, तो खुद भी कर सकता है और करवा भी सकता है। उसके बाद में ये सब बेसिक पॉइंट है कि भाई उसमें क्या क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा। एक मतलब बेसिक ये है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई तो मजिस्ट्रेट को फाइल सप्लाई करो, ठीक है, ताकि ट्रायल शुरू हो। उसका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए वो सब ये यहाँ पे मेंशन है, और फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल वहाँ पे होनी चाहिए, तो वो सब दिया हुआ है, वो फिक्स रहेगा। अब वहीं पे अगर सुपीरियर ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है तो सुपीरियर ऑफिसर करेगा या करवाएगा, तो यही दिया हुआ है ये, ठीक है ना। अब फोर्थ कह रहा है कि व्हेनेवर इट अपीयर्स फ्रॉम द रिपोर्ट फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन दैट अक्यूज हैज बीन, अब बॉन्ड पे रिलीज़ किया हुआ है, बेलेबल जैसे ऑफेंस है तो बॉन्ड पे रिलीज़ कर देते हैं, तो क्या होगा, तो वो भी उसमें क्या होगा, मजिस्ट्रेट उसको लेके फाइल में देख के उसको अगर डिस्चार्ज करना है बॉन्ड वगैरह को, तो वो अपने डिस्चार्ज भी कर सकता है मजिस्ट्रेट। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है फिफ्थ कहता है व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज। तो सेक्शन 170 क्या कह रहा है, केसेस टू बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, ये कह रहा है बेसिकली। 170 कहता है कि अगर एविडेंसेस वगैरह जो भी हुए हैं वो मजिस्ट्रेट को सेंड करना है, कोई रिकवरी हुई है, कोई आर्टिकल हुआ है वो मजिस्ट्रेट को सेंड करना है, तो सफिशिएंट एविडेंसेस हो गए हैं तो मजिस्ट्रेट को सेंड करना है, तो 170 को रेफ़र कर लेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 170 अप्लाई होता है तो बेसिकली पुलिस को क्या है, सारी चीज़ें सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सप्लाई करने हैं, जो भी उसने रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करी है, सब कुछ उसको सेंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कह रहा है, सिक्स्थ बेसिकली क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है कि अगर भाई उसने कोई रिपोर्ट तैयार करी है, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या फिर इमोरल है,
ठीक है ना। या फिर क्या है, असेंशियल नहीं है। भाई मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पार्ट है उस पुलिस रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट तो बेसिकली सभी की बनती है ना, छोटे क्राइम में भी बड़े क्राइम में, पर बड़े क्राइम में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसीज हैं कि भाई वो लीक नहीं कर सकते। अगर लीक होगी तो शायद हो सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट पे बात आ जाए। तो वो क्या है कि स्पेशल नोट तैयार करके पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट को कि भाई अगर कॉपी सप्लाई करनी है अक्यूज्ड को तो ये पार्ट को डिडक्ट कर दिया जाए, ताकि रीजंस देगा। तो मजिस्ट्रेट उसको देख के अगर उसको सफिशिएंट लग रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डिडक्ट कर देगा उस पार्ट को, और बाकी जो है अक्यूज्ड को दे दी जाएगी। अब 7th क्या कह रहे हैं, 7th बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर उसको कन्वीनियंट लग रहा है तो वो कॉपीज़ भी सप्लाई करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उसने जो मजिस्ट्रेट को सेंड किया उसकी कॉपी भी सप्लाई करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भी कॉपी मिलनी चाहिए अक्यूज्ड को, या इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहले 7th में आ गया कि भाई कॉपी सप्लाई कर सकता है अगर उसको कन्वीनियंट लग रहा है। अगर उसको कोई इशू है, स्पेसिफिक कोई इशू है, तो उसको मेंशन कर देगा और कॉपी सप्लाई नहीं करेगा। अदरवाइज़ कर देते हैं कॉपी सप्लाई, तो कोर्ट में भी कॉपी सप्लाई हो जाती है। तभी तो वो डिफेंस रेडी करेगा ना, वो भी तो अपने वकील वगैरह करेगा, हायर करेगा, बचाव करेगा। तो उसको तो पता होना ही चाहिए कि एग्जैक्टली उसके जो है किस चीज़ को डिफेंस करना है उसने। ठीक है। अब 8th बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है कि भाई एक बार अगर मान लो फॉर एग्जांपल रिपोर्ट सबमिट कर दी तो ऐसा नहीं है कि वो फर्दर नहीं कर सकता, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। बेसिकली इसका यही मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दी तो केस ही क्लोज हो गया, उसको फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसका प्राइम एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लो नंबर ऑफ अक्यूज्ड है 8 अक्यूज्ड हैं, 3 पकड़े गए, बाकी 5 फरार हैं। ठीक है जी। अब 3 पकड़े गए, पकड़ने के बाद में इनसे रिकवरी वगैरह करी, इनकी जो भी एडमिशन्स वगैरह कन्फेशंस वगैरह लिया, और ये अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो इनऑर्डिनेट डिले नहीं करना ना, 3 महीने हो गए नहीं पकड़े गए हैं, तो ये सबमिट करेगा 3 के साथ में और इनमें 82 की प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है ना। लेकिन बाद में अगर मान लो चौथा पकड़ा गया तो दोबारा से सबमिट करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। तो जैसे भी सर्कमस्टांसिस होंगे वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा। प्रिक्लूड नहीं कर रहा कि इन्वेस्टिगेशन बंद ही हो गई है, भाई ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, कंटिन्यू कर सकता है। नए नए एविडेंस मिलते जाएंगे, वो सबमिट करता जाएगा कागजी कार्रवाई जो भी उसने करी है। ठीक है ना। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू प्रिक्लूड, मतलब उसको रोक नहीं रहा है किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को। आफ्टर ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन, जो रिपोर्ट फाइल हुई है तो उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ठीक है ना। और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मान लो एविडेंस मिला वो सप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी एविडेंस मिले, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कैसे भी हो, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास में सप्लाई करना है। उसी चीज़ को ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। भाई मजिस्ट्रेट को पता कैसे चलेगा क्या हुआ, उसी के थ्रू ही पता चलेगा ना। और अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगा। जब वो एविडेंस ही नहीं दे पाएगा तो केस क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। और इसी लूप होल का भाई फ़ायदा मिलता है कि उसको समटाइम्स भाई जाहिर सी बात है कि बर्डन बहुत जाता है, तो समटाइम्स पुलिस नहीं कर पाती और समटाइम्स जो है और लूप होल्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि एक लूप होल है कि अगर भाई मान लो बर्डन इतना है कि भाई फुल एक फ्लेजेड अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ज़रा सी चूक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन को इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना। और दूसरा ये इशू है कि अब इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस, ठीक है जी, प्रेजेंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिसाइड करते हैं जज। अब 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गए एक ही केस में। अब पुलिस ने अच्छे से काम नहीं किया तो भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा। ठीक है ना। अब पुलिस के भी क्या है भाई, बर्डन हो सकता है, पॉलिटिकल बर्डन है, ड्यूटी लगती है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी चूक हो गई तो ये प्रोसिक्यूशन को भुगतना पड़ता है। बट ये इसी चीज़ को ही कवर अप करने के लिए कि भाई बर्डन वगैरह है या इस टाइप से है,
तो इनऑर्डिनेट डिले तो नहीं करना, जो भी उनको मिला है 2-3-4 महीने में वो उसको सबमिट करना है। प्लस में क्या करना है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको टाइम इसेंस ना रहे। स्टेप बाय स्टेप आपको टाइम मिल रहा है तो चलते रहो। पुलिस पे काफ़ी बर्डन होता है, ये भी एक चीज़ है। तो प्रोसिक्यूशन की चीज़ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, और उसी को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और पुलिस रिपोर्ट एक लगा लो फाइल होती है जो मजिस्ट्रेट पे जाती है, जिसके बेसिस पे ट्रायल होता है, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई है ये पुलिस ये फाइल तैयार करती है, उसी को ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया, ये फॉर्मेट है। आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सी यू इन नेक्स्ट।